बहुत सारे लोग बहुत बार आए बाबा की परीक्षा लेने के लिए, देखने के लिए कि जो ये व्यक्ति शिरडी में है या जो ये शक्ति शिरडी में है, क्या वो सच्ची शक्ति है या फिर एक छलावा है। ऐसे तो आज भी आते हैं और उनको समय आने पर अपना जवाब मिल जाता है। तो आज की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पुरानी बातें करते हैं। तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। ये कहानी है हरि कानोबा की। और हरि कानोबा जो है वो एक समय पर शिरडी आए थे, जब शिरडी में साईं बाबा विराजमान थे, फिजिकल रूप में उन्हें आप देख सकते थे। तो बहुत चालाकी से उनको क्या है, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो कलीग्स है, फैमिली मेंबर्स है, हमेशा बोलते रहते थे कि आप शिरडी जाओ, आप मिस मत करो इस समय को जब बाबा आपको शिरडी में देखने को मिलेंगे। तो आप बहुत सारे लोग उनको मिलते थे जो बाबा के भक्त थे, बट वो कभी नहीं मानते थे। उन्होंने ना कभी माना, ना कभी जानने की कोशिश की। अच्छा, बहुत उकसाने पर उन्होंने सोचा कि ये सब लोग इतना साईं बाबा के बारे में बातें करते हैं, तो क्यों ना मैं जाके उनका टेस्ट लूं। मुंबई के रहने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया, जाने की तैयारी की शिरडी में और इन्होंने सोचा कि मैं टेस्ट लूंगा। और इन्होंने जाने के चक्कर में नया साफा यानी कि नई पगड़ी खरीदी, टर्बन जिसे कहते हैं हम, वो पगड़ी खरीदी और नई सैंडल जो जूतियां होती हैं वो खरीदी, और उसका वो इन नई नई चीजों के साथ शिरडी पहुंचे। शिरडी में वो जैसे ही उतरे तो वो दूर से देखते हैं बाबा द्वारका माई के पास होते हैं, तो ये जाते हैं और उसके बाद बाबा के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वहां से उदी लेते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और इनके मन में चलता रहता है कि मैं टेस्ट करूंगा। अच्छा, तो बाबा के दर्शन करने जाने से पहले ये क्या करते हैं, द्वारका माई के बाहर ये कोने पर अपने जो नए सैंडल, नए जो जूतियां हैं वो उतार देते हैं, जो बहुत बेशकीमती, बहुत महंगी थी और यात्रा के लिए इन्होंने खरीदी होगी। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, जब ये दर्शन करके वापस बाहर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर जो वो सैंडल हैं, वो जो नई जूतियां थी इन्होंने खरीदी थी, वो गायब है। जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं, उनकी जो पैरों से जमीन है वो खिसक जाती है। आप सोच के देखिए, आपने कोई नई चीज खरीदी हो और एक पल के लिए आपने मंदिर या कहीं बाहर उतारी हो और आप दूसरे पल को देखें तो वो वहां से गायब हो जाए, तो फिर जैसी कंडीशन आपको होगी वैसी कंडीशन उस वक्त हरि कानोबा की थी। हरि कानोबा जो हैं ये देखकर बहुत हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि मेरी जो सैंडल है नई वो कहाँ गई। इधर उधर ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। अच्छा, हरि कानोबा जो हैं अब वो उनकी चीज तो खो गई, अब दिन भर उनके दिमाग में वही चीज चलती रहती है कि वो कौन ले गया, कैसे ले गया, मैं बाहर उतार के गया था, कोने में उतार के गया था, सही सलामत उतार के गया था। तो ये प्रश्न उनके दिमाग में चलते रहते हैं और वो दोपहर का भोजन कर रहे होते हैं। भोजन करने के बाद वो बाहर आकर हाथ धो रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि सामने से एक मराठी लड़का, छोटा सा बच्चा शिरडी का, वो सामने से आ रहा है और उसके हाथ में एक लकड़ी है और उस लकड़ी के ऊपर चमचमाती हुई नई सैंडल, नई जो है चप्पलें या जूतियां कह लो, अब वो हैं, वो उनको लहराता हुआ लेकर आ रहा है और साथ ही में वो एक लाइन दोहरा रहा है। वो कह रहा है, हरि का बेटा जरी का फेंटा, हरि का बेटा जरी का फेंटा। वो ऐसा कहते कहते गीत गाते हुए आ रहा है। अच्छा, वो देखते हैं और जैसे वो बच्चा पास आता है तो वो देखते हैं कि वो जो स्टिक पर सैंडल्स थी, स्टिक पर जो जूतियां थी वो उन्हीं की हैं। तो वो उसको रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिली और तुम ये क्या गा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे बाबा ने बुलाकर और ये सैंडल पकड़ा दी और कहा कि गांव में घूमो और ये गाना गाते हुए घूमो कि हरि का बेटा और जरी का फेंटा, ये घूमते हुए घूमो और जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आए और पूछे कि ये सैंडल मेरी है, बताए ये सैंडल मेरी है, तो उससे उसका नाम पूछना, उसके पिताजी का नाम पूछना, और अगर उसका नाम हरि हुआ और उसके पिताजी का नाम कानोबा हुआ और उसने जरीदार फेंटा पहना हुआ, जरीदार फेंटा यानी कि जरीदार पगड़ी पहनी हुई, तो तुम संतुष्ट होके ये जो चप्पल, जो जूतियां हैं उसको दे देना, ये उसी की होंगी। अच्छा, वो खुश हो जाते हैं और हरि कानोबा बोलते हैं कि मेरा नाम ही हरि है और मेरे पिताजी का नाम कानोबा, और ये देखो मेरे सर पर जो है जरीदार फेंटा जो लगा हुआ है, तो अब तुम संतुष्ट हो जाओ और ये जो चप्पल जूतियां हैं ये मेरे को दे दो। अच्छा, वो बच्चा खुश हो जाता है और वो संतुष्ट हो जाता है, वो जूतियां रख के और चला जाता है। हरि कानोबा के दिमाग में एक बात घूमने उसके बाद शुरू हो जाती है। अच्छा, जो चीज खो गई थी उसके बाद जो बातें घूम रही थी उससे भी बड़ी बात घूमना शुरू हो जाती है। वो ये थी कि वो सोचते हैं कि ये तो तय है कि मैंने जरीदार फेंटा पहना है, तो कोई भी देख सकता है और हो सकता है मैं जरीदार फेंटा पहन के जब द्वारका माई की तरफ आ रहा हूं तो बाबा ने मेरी जूतियां, ये चप्पल हैं, ये देख ली हूं।
लेकिन बाबा से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, मैं चुप रहा, मैंने ना कुछ पूछा, ना कुछ बताया, ना कुछ उनसे जाना, ना अपना नाम बताया, तो उनको मेरा नाम कैसे मालूम कि मेरा नाम हरि है। और दूसरा जो सवाल था वो इससे भी बड़ा था कि चलो मेरा नाम तो कोई भी अगर जान ले, पहचान ले या किसी ने बता दिया, लेकिन मेरे पिताजी जो यहाँ शिरडी में आए भी नहीं, जिनका नाम कानोबा है, उनका नाम बाबा को कैसे पता। ये दोनों क्वेश्चन उनको हिला देता है अंदर से और ये बात मानने पर मजबूर कर देता है कि बाबा जो है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे हर जन्म पूरे खानदान के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें कुछ बताने की या जानने की तुमसे जरूरत ही नहीं। तुमने भले ही बाबा से बातचीत नहीं की हो, लेकिन बाबा ने वहां बैठे बैठे सब कुछ जान लिया। उनको मालूम था कौन आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और जो तुम टेस्ट करने आए थे वो बाबा ने बिना उसका जवाब दिए, बिना किसी को समझाए कि नहीं मैं एक शक्ति हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ना कोई ताकत दिखाए, बस एक छोटे से काम से ही उनको पूरा घुमा दिया। ये सुनकर, ये देखकर, ये जानकर वो हैरान हुए कि जो मैं नई सैंडल लाया था, जो नया फेटा पहना था, जो नई नई थ्योरीज में रच के आया था कि ऐसे टेस्ट करूंगा, वैसे टेस्ट करूंगा, वो धरी की धरी रह गई। असल में सच में बाबा जो हैं वो कोई आम शक्ति नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आज भी हैं, बट समय समय की बात है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। लेकिन अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, उनके भक्तों से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।